Dear students, welcome to part 6 of Riemann integral. यहाँ हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम से शुरुआत कर रहे हैं। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटीग्रेबल। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक है तो हमें प्रूव करना है कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। बाउंडेड तो आपको बच्चों लेना ही होता है इंटीग्रेबल के लिए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंडीशन हमें दी हुई है वो दी हुई है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? मोनो मीन्स सिंगल और टोन मीन्स बिहेवियर। जिस फंक्शन का सिंगल बिहेवियर है, अगर वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फिर वो इंक्रीज ही करता जाएगा, और अगर वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो फिर वो डिक्रीज ही करता चला जाएगा। उस फंक्शन का बिहेवियर एक ही तरफ होगा, या वो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है। इस तरह का ग्राफ उसका नहीं बनेगा कि कहीं बढ़ना कहीं घटना। नो, ये नहीं होगा मोनोटोनिक में। मोनोटोनिक फंक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो दो तरह के मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो हम जो यहाँ पे प्रूफ डेवलप करेंगे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए करेंगे। डिक्रीजिंग का जो प्रूफ है वो बिल्कुल सेम लाइंस पे हो जाएगा। तो क्या इसका बनेगा प्रूफ, वो हम देख लेते हैं। बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है जो कि हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेके चले हैं किसी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और हमें फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ओके, अब जब फंक्शन आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे लेगा, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे लेगा, और बाकी जो बीच के पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलती चली जाएगी। तो एफ ए सर्टेनली एफ बी से कम होगा, लेस होगा। आप कहोगे जी इक्वल वाला केस, वो इक्वल में तो क्या हो जाएगा बच्चों कि अगर एफ ए और एफ बी सपोज इक्वल हो गया तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं तो नेचुरली हम उन जो ट्रिवियल सिचुएशंस है उनसे अलग आके कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि फंक्शन आपका एफ ए और एफ बी इस तरह से है कि एफ ए इज लेस देन एफ बी। इसका जो यूज है एक्चुअली मुझे इस फॉर्मेट में करना है कि यहाँ से जो एफ बी माइनस एफ ए है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये एक्चुअली मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि एफ ए छोटा होगा और एफ बी बड़ा होगा। अब हमने कोई भी एक एप्सिलॉन ले लिया और एक पार्टीशन अब हम कंसीडर कर रहे हैं। एक पार्टीशन ए बी की हम ले रहे हैं किस तरह से कि x0, x1, x2, xr माइनस 1, xr, xn, ये पार्टीशन हमने ले ली सच दैट कि नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन इज लेस देन एप्सिलॉन डिवाइड बाई एफ बी माइनस एफ ए, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यहां से। ओके, तो हमने एक पार्टीशन P कंस्ट्रक्ट कर ली, एक ए बी की पार्टीशन ली जो कि हम ले सकते हैं। आपको पता है कि नॉर्म जो है या जो लेंथ होती है सब इंटरवल्स की, वी कैन एडजस्ट दैट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे जो पार्टीशन ले ली है वो पार्टीशन इस तरह से ले ली है कि उसका जो नॉर्म है, नॉर्म यानी कि मैक्सिमम जो लेंथ होती है, जो नॉर्म है उसका, वो इस क्वांटिटी से कम रहे। एप्सिलॉन हमने चूज किया है और एफ बी माइनस एफ ए जो यहाँ से आपको मिलेगा वो लेना है। तो एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस एफ ए जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, उस पॉजिटिव क्वांटिटी को हमने यहाँ पे ले लिया और पार्टीशन जो बनाई वो इस तरह से बना ली कि उसका नॉर्म उस पॉजिटिव क्वांटिटी से कम रहे। ये हमने किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, जनरल सब इंटरवल जो हमारा होता है वो ये होता है, और इस जनरल सब इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यूज के इन्फीमम और सुप्रीमम होते हैं वो हमेशा की तरह स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। स्मॉल एम आर इन्फीमम ऑफ एफ ऑन दिस एंड कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन दिस, ये हमने ले लिए। अब एफ क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर मैं इस जनरल सब इंटरवल में भी काम कर रहा हूं तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो इस पे मिलेगी। इसका मतलब इन्फीमम जो मिलेगा वो इस पे मिलेगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी वो आपको एक्स आर पे मिलेगी, यानी कि जो सुप्रीमम मिलेगा वो आपको इस पे मिलेगा।
तो फंक्शन की वैल्यूज का जो इन्फीमम हमने एम आर माना हुआ है वो एम आर आपको मिलेगा किस पर, इस पॉइंट पर एक्स आर माइनस 1 पॉइंट पर। और जो आपने इस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम माना हुआ है वो सुप्रीमम आपको मिलेगा इस पॉइंट पर, एक्स आर पॉइंट पर। तो ये हमने इनके वैल्यूज हैं वो नोट कर ली कि सिंस एफ इज इंक्रीजिंग सो दिस इज एम आर एंड दिस इज कैपिटल एम आर। एंड नाउ वी कैलकुलेट आवर मेन जो हमारा होता है, क्या होता है जब हमने किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाना होता है तो क्या करना होता है, हमें यूएफपी माइनस एलएफपी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। हमें जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो हम गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक ऐसी पार्टीशन ढूंढ के लाते हैं कि जिस पार्टीशन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं क्या, यूएफपी माइनस एलएफपी, तो वो हमारा एप्सिलॉन से कम आ जाए। ये हमारा क्राइटेरिया फिक्स है इंटीग्रेबल करने का। चलिए यहां तक का काम करने के बाद अब हम अपना यूएफपी माइनस एलएफपी कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। यूएफपी माइनस एलएफपी, हाँ जी, यूएफपी की डेफिनेशन, यूएफपी की डेफिनेशन क्या होती है, सुप्रीमम इनटू लेंथ। तो ये सुप्रीमम है और ये लेंथ है, और ऐसे ऐसे मैंने सभी सब इंटरवल्स के लिए किया तो मैंने r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। और एलएफपी की डेफिनेशन आपको पता है, इन्फीमम इनटू लेंथ। तो सभी में मैं गया, इन्फीमम इनटू लेंथ किया और उसका समेशन किया, और r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। दोनों समेशंस को कंबाइन करके एक समेशन बना दिया। एक्स आर माइनस 1 कॉमन है वो ले लिया, यहाँ से कैपिटल एम आर, यहाँ से स्मॉल एम आर, ये हमने बना लिया। यूएफपी माइनस एलएफपी इतना हमारे पास आ गया। अब यूएफपी माइनस एलएफपी को हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। जब हमने एम आर माइनस एम आर की जो वैल्यूज ली थी वो वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं, तो जो कैपिटल एम आर है उसकी जगह तो हो जाएगा एफ एक्स आर, और जो ये स्मॉल एम आर है इसकी जगह पे हो जाएगा आपका एफ एक्स आर माइनस 1। कहां से, ये हमने इनको यूज किया है कि जो ये वैल्यूज है हमने दोनों की यहां पे पुट कर दी, ये आ गया। और जो ये है एक्स आर माइनस 1 ये लेंथ होती है, और लेंथ को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर से, तो ये हमने डेल्टा आर से डिनोट कर दिया। ओके, यहां तक आपका ये यूएफपी माइनस एलएफपी हम ले आए। अब इसके बाद जो हमने पार्टीशन जब हमने मानी थी बच्चों, तो इस पार्टीशन का जो नॉर्म है वो हमने इससे कम लिया था। जब इससे कम लिया था पार्टीशन का नॉर्म, तो पार्टीशन तो मैक्सिमम लेंथ को बोलते हैं। तो जब मैक्सिमम लेंथ है सब इंटरवल की वही इससे कम है, तो जितने भी सब इंटरवल्स होंगे इस पार्टीशन के उन सभी की लेंथ निश्चित रूप से इस क्वांटिटी से कम होगी। तो जब सभी की होगी तो हमारी जो ये लेंथ है डेल्टा आर, आर को चाहे मैं कुछ भी ले लूँ 1 2 3 अप टू n, निश्चित रूप से ये डेल्टा आर उस क्वांटिटी से कम होगा। तो मैंने डेल्टा आर की जगह पुट कर दिया ये लेस देन करके, और इसको समेशन से बाहर निकाल दिया, एप्सिलॉन बाई एफ बी माइनस एफ ए, और समेशन में बच गया ये चीज एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1। ये आपका एज इट इज है। इस समेशन को आप ओपन कर दीजिए। इस समेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आर की वैल्यू 1, तो एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स नॉट ये आपके पास आ जाएगा। फिर आर को पुट कीजिए 2, तो एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1 ये आपके पास आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू n, लास्ट में आपका n है, तो एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 ये आपके पास आ गया। अब इसमें आप जो बिहेवियर देखेंगे टर्म्स का कैंसिल होने का, एफ एक्स 1 है यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका जो नेगेटिव है वो आपको इसके बाद मिलेगा एफ एक्स 1 माइनस का, तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से एफ एक्स 2 पॉजिटिव है तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उससे आगे मिलेगा, तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आपका एफ एक्स एन और एफ एक्स नॉट, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। जो भी आपका पॉजिटिव पार्ट है उसका नेगेटिव पार्ट उससे बाद मिलना है, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि टर्म्स ही खत्म हो गई, तो इसका नेगेटिव पार्ट नहीं है तो ये नहीं कटेगा। ऐसे ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव पार्ट इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा और ये कैंसिल नहीं होगा, और बाकी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब जो एक्सन है वो आपका बी होता है पार्टीशन में, और जो एक्स नॉट है वो आपका ए होता है ये, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बच गया, एफ बी माइनस
एफ ए, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो एप्सिलन बाई एफ बी माइनस एफ ए इंटू एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी माइनस एफ ए से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ मिल जाएगा एप्सिलन। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दैट for this epsilon positive, this epsilon arbitrary, we have chosen, we have found a partition P with this condition of norm such that कि UFP minus LFP is less than epsilon, hence F is integrable on AB। तो F जो है आपका इंटीग्रेबल हो गया। तो कोई भी अगर आपके पास बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल AB पर, तो वो इंटीग्रेबल होगा। कैसे होगा, एक बार जल्दी से इसको हम रिपीट करते हैं। हमने यहां पे f लिया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग है, एफ ए स्मॉल होगा एफ बी बड़ा होगा, दोनों का जो डिफरेंस है एफ बी में एफ ए वो पॉजिटिव होगा। एप्सिलॉन लिया, पार्टीशन बनाई जनरल सच दैट नॉर्म, ये जो आपको लेना होता है ना, ये आपको पता है कि ये हम इस तरह से एडजस्ट करके चलते हैं कि बाद में ये कैंसिल हो जाता है। तो ये जो जब हमारा आंसर के नज़दीक पहुंचते हैं लास्ट में, उससे भी हमें फिर पता लग जाता है कि ये लेना, नहीं लोगे तो गलत नहीं होगा क्योंकि वो आर्बिट्रेरी आपको क्वांटिटी से कम करना होता है। लेकिन हम आम तौर से एक ट्रेडिशनली हम ये चीज़ फॉलो करते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं कि लास्ट में एप्सिलॉन बच जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना एप्सिलॉन, ये क्योंकि हमारा क्राइटेरिया हमारे माइंड में जो सेट है वो है यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन, तो वो एक हमारे को सिमेट्री मिल जाती है कि हाँ हमारा यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो थोड़ा उस ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे शुरू में ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एप्सिलॉन बाई इस तरह से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने स्मॉल एम आर एज यूजुअल, कैपिटल एम आर एज यूजुअल माने, एफ क्योंकि इंक्रीजिंग है तो छोटी वैल्यू इस पे होगी, बड़ी वैल्यू इस पे होगी। फिर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, यूएफपी माइनस एलएफपी, दोनों की डेफिनेशंस यूज़ की, कंबाइन किया, और उसके बाद हमने जो ये पार्टीशन माना था जब वो किया और अपना समेशन को ओपन किया और लास्ट में कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर जो है वो हमें मिल गया कि यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन, हेंस every monotonically increasing function, bounded and monotonically increasing function is integrable। अब अगर यहाँ पे हम इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग ले लेते हैं, सपोज हमारा जो इसका जो सेकेंड प्रूफ बनेगा डिक्रीजिंग के लिए, तो उसमें आपने ये आपका उल्टा हो जाएगा, नाउ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, तो अब यहाँ पे आप एफ ए माइनस एफ बी लेके चल पड़िए, बाकी सारा प्रूफ आपका एज इट इज चलेगा, लास्ट में फिर से आपको एप्सिलॉन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको थोड़ा सा चेंज डिक्रीजिंग में करना होगा, तो ये आप कर सकते हैं आगे। उसके बाद हम अब एक और डेफिनेशन रीमान इंटीग्रल की सेकेंड डेफिनेशन जिसको बोलते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। हमने इसमें क्या करना है कि एक पार्टीशन ले ली P x0 x1 xr माइनस 1 xr xn विच इज इक्वल टू b, और इसका जो जनरल सब इंटरवल है वो हमने ले लिया xr माइनस 1 xr, हमेशा की तरह जो हम करते आए हैं अब तक। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने वहां पे इस सब इंटरवल की, इस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज का सुप्रीमम इन्फीमम लिया था और उसके अकॉर्डिंगली हमने यूएफपी एलएफपी निकाला था, वो ना करके हमें यहाँ पे इस जनरल सब इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट ले लेना है अपनी पसंद का, जो हम चाहें उसको हम बोलेंगे एक्साई आर। इस जनरल सब इंटरवल का हमने जो लेंथ है वो तो डेल्टा आर ही माननी है, जैसे पहले हम मानते हैं डेल्टा आर, लेकिन अब हमने इसका एक पॉइंट ले लिया, वो हमने ले लिया एक्साई आर, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ले ली जो कि हो जाएगी एफ एक्साई आर। तो फंक्शन की वैल्यू इनटू में उसकी लेंथ फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, उसी पैटर्न से, और इसका समेशन ले लिया और इसको हमने बोलना है एस एफ पी, सिंपल रिमान सम। दिस इज रिमान सम। अब ना तो ये आपका अपर सम है ना ये आपका लोअर सम है, ये आपका रिमान सम है, इसको हम डिनोट करते हैं एसएफपी से। दिस इज योर रिमान सम। सो रिमान सम इज डिफाइंड एज दिस समेशन एफ एक्साई आर डेल्टा आर। यहां पे स्मॉल एम आर जब होता था तो इसका नाम होता था एलएफपी, और यहां पे कैपिटल एम आर जब होता है तो उसका नाम होता था यूएफपी। अब यहां पे हमने ना स्मॉल एम आर ना कैपिटल एम आर इस फंक्शन कि इस सब इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे, जिस पे आपका मन करे, पहले पे, लास्ट पे, बीच के किसी पॉइंट पे
जिस पे आपका मन करे उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालो और वो आप पुट कर दो, और उससे आपका जो ये समेशन निकलेगा उसको हम कहेंगे रीमान सम SFP। और फिर उसके बाद इसकी लिमिट ले लीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। वहां भी आप यही करते थे क्वेश्चंस में। आप यहाँ पे जब आप LFP निकालते थे उसमें भी आप क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर आप UFP निकालते थे, वहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और वो दोनों अगर मैच कर जाते थे तो आप कहते थे कि फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है और वो इंटीग्रेशन होगा जी हमारा। अब हमने क्या किया, दो हमारे पास चीज़ ही नहीं है, चीज़ ही एक है, सिंपल एक चीज है, उस पर सीधी लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि फंक्शन f की इंटरवल a b पे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। और जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो यहाँ पे नॉर्म p टेंड्स टू 0 भी कर सकते हैं। कई बार आपको ये लिखा मिलेगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है कि ये और ये एक ही चीज है। जब आपका n इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, जब आपके टुकड़े ज्यादा होते चले जाते हैं, वैसे ही आपकी सब इंटरवल की जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है और नॉर्म p 0 को टेंड करता है। ये आप पहले से जानते हैं। तो दोनों ही ये डेफिनेशंस ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। या आप ये लिख लीजिए या आप ये लिख लीजिए। इस कंसेप्ट को उस कंसेप्ट से लिंक भी किया जा सकता है। तो आपके पास एक दो रिजल्ट्स हैं इक्विवेलेंस कि इक्विवेलेंस, वो बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशंस को इक्विवेलेंस प्रूव करना, तो वो लेके चलिए और ये प्रूव करना है, और ये लेके चलिए वो प्रूव करना है, तो वो इक्विवेलेंस भी हम शो कर सकते हैं। इस कंसेप्ट का जो मेन यूज है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये दो रिजल्ट्स हमारे पास हैं। हम डेफिनेशन ये है, लेकिन इस तरह से यूज ना करके और कुछ पर्टिकुलर पैटर्न पे हम इनको यूज करेंगे। वो पर्टिकुलर पैटर्न्स क्या हैं वो हमें एक बार ऑब्जर्व करने हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो इन दोनों का यूज करके होंगे। तो ये दोनों रिजल्ट्स हमने इस डेफिनेशन से बनाने हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या है। ये कहता है कि इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन AB देन इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ये दो तरह से दे रहा है। नंबर एक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन h f a प्लस आर एच, r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n वेर h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n। अब ये जो चीज आपके सामने लिख दी गई है अचानक से, और आपको ये वाला पैटर्न जो है, अब आप इसको अभी लिंक नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या आ गया, लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा इसका प्रूफ है कि इससे ये कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही दूसरा जो पैटर्न है ये वाला, इसको भी आप देखेंगे तो ये भी इसका एक बिल्कुल ही सिंपल पर्टिकुलर केस है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो हम पहले इसको फर्स्ट को देखते हैं ध्यान से। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f from a to b is defined as this new formula, you can say limit n tends to infinity summation h f of a plus rh where h is b minus a by n, h is b minus a, this is b minus a by n। ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें जो हमने पार्टीशन लेनी है वो पार्टीशन हमने लेनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के पैटर्न पर। AP बनेगी, आपने लेना है, आपने पार्टीशन लेना है, कोई भी ले सकते हैं। तो हम यहां पे एक पर्टिकुलर पार्टीशन चूज करके चल रहे हैं। किस तरह की कि लेट अस कंसीडर द पार्टीशन P गिवन बाई A, देन A प्लस H, A प्लस 2H, A प्लस 3H एंड सो ऑन, A प्लस R माइनस 1H, A प्लस RH एंड सो ऑन, फाइनली A प्लस NH। तो ये आपने एक पर्टिकुलर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के पैटर्न पर एक पार्टीशन ले ली। ये वही चीज़ है, ये आपका x0 है, ये x1 है जो आपने अब A प्लस H ले लिया है, x2 आपने ये ले लिया, ये xr माइनस 1 है, ये xr है, और ये आपका xn है जिसे आप B भी कहते हैं। तो जब आप इसको B कहते हैं A प्लस NH को, तो A प्लस NH को जब मैं B लेके चलूंगा तो H की वैल्यू आगे के नहीं आ गई, वही वाली जो ये थी,
b माइनस ए बाई एन। देखो h की वैल्यू, a को वहां शिफ्ट कीजिए, n को बटे में ले जाइए, h इज b माइनस ए बाई एन। तो ये वही आपका आ गया h निकल के। तो h जो है यहाँ पे वो क्या है, कॉमन डिफरेंस जो होता है AP का वो है, और h की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन आपका ये होता है जी, इस डेफिनेशन को हम लेके चलें और इस डेफिनेशन को हम इस पर्टिकुलर केस में अप्लाई करें इस AP वाली पार्टीशन में, तो एक्साई आर क्या होता है, एक्साई आर होता है जनरल सब इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। हमारा जनरल सब इंटरवल यहाँ पे ये है, तो आप इसे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू ले सकते हो। जब किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं तो इन पर्टिकुलर वी आर टेकिंग ऑन दिस पॉइंट a प्लस आर है, जो लास्ट पॉइंट है, जो ये आपका जनरल सब इंटरवल बना है, इसके लास्ट पॉइंट पे हम वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो एक्साई आर की जगह a प्लस आर एच, और इनटू में क्या होती है, लेंथ। अब जो लेंथ होती है वो लेंथ यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कितनी है, h। ये आपका AP है और हर बार जो डिफरेंस है वो h है, तो लेंथ इज h इन एवरी सब इंटरवल। तो h ये डेल्टा आर की जगह आ गया, इनटू में ये हो गया प्रूव। तो बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपने पार्टीशन AP वाली ले लेनी है, सिंपल आपने जो पार्टीशन है वो AP वाली ले लेनी है, और इस डेफिनेशन को जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल इसका ये प्रूफ हमारे पास है। ऐसे ही इस सेकंड वाले को देखते हैं, ये क्या है। सेकंड में वो कहता है कि इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है जी, ये आ गई। ओके, ये कैसे आई, f ऑफ a h की पावर r, a h की पावर r माइनस a h की पावर r माइनस 1 वेर h इज दिस। ओके, तो ये इसके लिए आपने जो पार्टीशन लेनी है बच्चों, वो लेनी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जीपी के पैटर्न पे। जीपी आपको पता है क्या होता है, a इंटू एच स्क्वेयर एंड सो ऑन, a h की पावर r माइनस 1, a h की पावर r अप टू a h की पावर n विच इज इक्वल टू b। तो जब आप इसको लास्ट में b ले लेंगे तो यहां से h की पावर n इज b बाई a और h इज b बाई a की पावर 1 बाई n। आ गया कि नहीं आ गया ये वाला, तो ये आपको मिल गया h की वैल्यू। और जैसे ही आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये डेफिनेशन है, आप अब इसको अप्लाई कर रहे हैं जीपी वाली पार्टीशन के हिसाब से, तो एफ एक्साई आर क्या होता है, जनरल सब इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे वैल्यू। तो जनरल सब इंटरवल यहां पे क्या बनेगा, ये आपका जनरल सब इंटरवल है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे वैल्यू आपने लेनी है। तो हम इन पर्टिकुलर इस पे ले रहे हैं, लास्ट वाले पे हमने ले ली एफ ए एच की पावर आर इनटू इसकी लेंथ। अब लेंथ है दिस माइनस दिस, तो वो लेंथ, अब लेंथ यहां पे ना हर एक सब इंटरवल की इक्वल नहीं है, वो अलग अलग आएगी। तो हमने जनरल लेना है, तो जनरल हमने ले लिया दिस माइनस दिस, ए एच की पावर आर माइनस ए एच की पावर आर माइनस 1। ये आपने AP और GP ये दो पार्टीशंस अलग अलग लेकर के और उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन आपने ड्राइव कर ली फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जो सेकंड डेफिनेशन इंटीग्रल की, इसमें हम लोअर सम और अपर सम का यूज नहीं कर रहे, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं सिंपल सम का, रिमान सम इसको बोलेंगे ना, लोअर ना अपर, रिमान सम। यहां पे आपने फंक्शन की इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे वैल्यू ले लेनी है। तो हम आम तौर से, मैं आपको अब बता देता हूं क्योंकि अब आपका ये राज भी खुल चुका है आपके सामने कि आप हर बार लास्ट वाले पे, तो ये ट्रेडिशनली हम हमेशा लास्ट वाले पे ही लेते हैं। जब आप ये वाला भी पैटर्न यूज करेंगे जनरल वाला, तो आप तब भी लास्ट वाले पे ही लेते हैं, आमतौर से हम ऐसा करते हैं। गलत नहीं होगा आप किसी और पे लोगे, लेकिन वो ट्रेडिशनली हम आमतौर से लास्ट वाले पे ही प्रेफर करते हैं। और ये आप यहां भी दोनों में देख चुके हैं कि हमने जब जनरल सब इंटरवल पे काम किया तो लास्ट में। चलिए हम इसको एक बार फिनिश करते हैं, फिर इस पे वापस आता हूं। तो ये आपने इसके किसी भी पॉइंट पे आपने वैल्यू ले लेनी है फंक्शन की, और फंक्शन की वैल्यू इनटू लेंथ, इस तरह से समेशन लेके उसको कह देना है रिमान सम, और इस पे फिर लिमिट लगा देनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वो जो आपका नंबर आ जाएगा, वो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी, वो आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। ओके, और ये फिर हमारे पास दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पैटर्न पे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पैटर्न पे, एक AP और एक GP। AP वाली जो पार्टीशन आपने लेनी है, उस पार्टीशन के मुताबिक जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, H इंटू एफ ए प्लस आर एच, वेयर H इज गिवन बाय दिस। एंड जो GP वाला आप लेते हैं,
वो आपके उसके हिसाब से डेफिनेशन वो ये बनेगी। अब क्वेश्चन ये है कि आप ये दोनों कब यूज़ करते हैं, किस क्वेश्चन में आप ये वाली पार्टीशन लेंगे और किस में आप ये वाली पार्टीशन लेंगे। आपको ऐसा भी है, ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ऐसा सिंपलिसिटी के लिए है, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारी थोड़ी सिंपल हो जाएं, फार्मूले थोड़े इस तरह के बन जाए जो हम इजीली जिनको जानते हों और उनको यूज़ करके हम अपने कैलकुलेशंस कर पाएँ। उसके हिसाब से जो एपी वाला फार्मूला है, एपी वाली जो पार्टीशन है ये वाली, ये हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, साइन में, कोसाइन में, इनमें हम यूज करते हैं। या एक्स की जो पावर है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं अगर एक्स की इंटेग्रल पावर है और छोटी है, एक्स का है, एक्स स्क्वायर का है, एक्स क्यूब का है, वहां तक आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एक्स की पावर बड़ी होती जाएंगी या फ्रैक्शनल पावर आ जाएंगी या नेगेटिव पावर आ जाएंगी, वहां पे फिर आपको जीपी वाली ही लेनी है, वही सुटेबल रहेगी। ओके, एपी वाली जो आपने पार्टीशन लेनी है, एपी वाली जो पार्टीशन ए प्लस एच, ए प्लस 2h ये लेनी है और उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला फॉर्मूला आपने जो यूज करना है, ये आपने तब यूज करना है जब आपको e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x मतलब e की पावर x, e की 2x, e की 3x, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको है, या आपको साइन x, साइन 2x, साइन 3x साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, या x की इंटेग्रल पावर और वो भी छोटी है ना, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, यू कैन यूज दिस वन, आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको फंक्शन मिलते हैं इस तरह के, सपोज 1/√x और सिंपली √x और यू कैन से 1/x, तो यहां पे x की पावर नेगेटिव है, दिस इज x की -1, ओके, दिस इज x की पावर 1/2, दिस इज x की पावर -1/2। तो अगर नेगेटिव पावर मिलती है या फ्रैक्शनल पावर भी मिल सकती है, इस तरह के केसेस में, इस तरह के फंक्शंस अगर आपको इंटीग्रेट करने हैं तो वहां पे आप जीपी वाली जो पार्टीशन है वो यूज कीजिए और अकॉर्डिंगली ये वाला फार्मूला लीजिए, आपकी कैलकुलेशंस सिंपल हो जाएंगी, आपका जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। तो ये आपको फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके, इस जो ये सेकंड हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय समेशन। ओके, मैं यहां पे 1 मिनट के लिए आपका इसको इरेज कर देता है और इसके जो नाम पॉसिबल जो एग्जाम में आ सकते हैं वो ये नहीं आएगा सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन नहीं, दिस इज इंटीग्रेशन बाय समेशन, इंटीग्रेशन बाय समेशन। अगर ये आता है कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन बाय समेशन, इंटीग्रेट दिस फंक्शन बाय समेशन, तो आपको ये वाला ही यूज करना है, वो वाला पहले वाला यूज नहीं करना, LFE UFE वाला नहीं, सिंपल वाला, ये उससे इजी है, उससे कम टाइम लेगा, उससे छोटा क्वेश्चन बनेगा, तब आपको ये करना। या इसका सेकंड नेम है इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो जो सेकंड डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन यही है, क्योंकि जब वो एक लंबी कहानी है, जब इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक्चुअली में इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, इसको लिमिट ऑफ सम भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम लेके उसकी लिमिट ले रहे हैं, है ना, सिंपल सम लेके उसकी लिमिट ले रहे हैं, तो ये होता है। तो इंटीग्रेशन बाय समेशन अगर वो कहता है तो आपने ये यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन कहता है तो भी आपने ये यूज करना है, और वो आपका सिंपल इंटीग्रेशन कहता है तो वो यूज करना है। कुछ भी नहीं कहता तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कीजिए। अगर वो कह रहा है सिंपल इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है, वो कोई पर्टिकुलर मेथड लगाने के लिए क्या है, फिर आपकी चॉइस है, आप चाहे वो वाला लगाएं चाहे आप ये वाला लगाएं, आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया कि यू हैव टू इंटीग्रेट बाय समेशन और यू हैव टू इंटीग्रेट बाय डेफिनेशन, देन यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड, अगर तब आपने दूसरा किया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको दोनों मेथड मैंने सिखा दिए हैं, वो क्वेश्चन जो आप पहले कर चुके हैं वही क्वेश्चन अब आप फिर से
आपको अगले आगे जो मिलेंगे उनमें से लगभग क्वेश्चन वो रिपीट होंगे। अब आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है हमारा सेकंड डेफिनेशन का या समेशन का। इसको करने के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम कुछ रीमान इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन है लिमिट्स को सोल्व करने के लिए, तो कुछ लिमिट्स को सोल्व करना सीखेंगे कि हाउ टू सोल्व सम लिमिट्स यूजिंग रीमान इंटीग्रल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।